हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स रीड विद ज्योति। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोरल साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 9 क्लीन सिटी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो रीड इट केयरफुली। लेट्स स्टार्ट। अनु एंड मीनू वर फ्रेंड्स। अनु और मीनू जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। व्हेन द बेल रैंग दे रैन टुगेदर। जब बेल बजी वे एक साथ भागे। अनु फेल डाउन। अनु जो है वो नीचे गिर गई। एज शी स्लिप्ड ऑन द पॉलिथीन बैग। जैसे ही वह पॉलिथीन बैग पे स्लिप हुई। समवन हैड केयरलेसली। किसी ने वहां पर वो पॉलिथीन का बैग लापरवाही से गिरा दिया था। जब अनु गिरी, किस पे गिरी? पॉलिथीन बैग पे वो स्लिप हो गई, जो कि वहां किसी ने लापरवाही से वहां फेंका हुआ था। लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, जहां पे उसने ग्राउंड में छोड़ दिया था। शी क्राइड अलाउड एज शी फेल डाउन। वह जब गिरी तो ऊंची से चिल्लाई। मीनू केम टू हर हेल्प। मीनू उसकी सहायता के लिए वहां पहुंची। They were crying when they came to the teacher. वे रोने लग गई जब वो टीचर वहां पे आई। All the other children came back from the playground and stood around. बाकी वहां पे सभी बच्चे वहां प्लेग्राउंड में आकर खड़े हो गए, टीचर के आसपास। As she was cleaning Anu's wounds, जब उसके अनु के जख्म को साफ किया जा रहा था, she said, उसने कहा, I have told you so many times that you should not throw away plastic. मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि प्लास्टिक जो है तुम रास्ते में थ्रो नहीं करोगे। एंड अदर वेस्ट मटेरियल केयरलेसली। तुम कुछ भी वेस्ट जो मटेरियल है वो उसको लापरवाही से वहां नहीं थ्रो करोगे। ये किसने कहा था? ये टीचर ने कहा था। मैम, माय नेबर अंकल जॉन barely escaped from an accident yesterday. मैम, मेरे अंकल कल रात ही बहुत एक बड़े हादसे से बचे हैं। He slipped on a banana peel and fell down. वो बनाना के छिलके के ऊपर फिसल गए थे। उन्होंने जब पैर रखा तो वो क्या हुआ? He slipped on a banana peel. वो कहाँ पे स्लिप हुए? बनाना के छिलके के ऊपर and fell down, और गिर गए। Meanwhile, इसी दौरान a bus was coming in that direction. जो बस है उस रास्ते से आ रही थी। But the bus driver managed to stop the bus on time. परंतु बस ड्राइवर ने बस को काबू में कर लिया उसी समय। And John uncle was saved. और जॉन अंकल बच गए। किसने कहा ये? तरुण ने कहा। मैम, see these red rashes. मैम, ये रेड रैशेस को, इन रेड रैशेस को, जो लाल से दाग उसके पड़ गए थे, रैशेस जो पड़ गए थे, जब हमें चोट लगती है तो रेड रैशेस पड़ जाते हैं। देयर आर टू मैनी मॉस्क्यूटोज हेयर। वहाँ पर बहुत सारे मॉस्क्यूटोज हैं, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं। सेड गोपू। गोपू ने किसको कहा? टीचर को कहा। कम लेट अस क्लीन द कोर्टयार्ड एंड अदर सराउंडिंग्स। आओ, चलो हम कोर्टयार्ड की और हमारे आसपास जो गंदगी है उसको साफ करें। कलेक्ट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। सभी वेस्ट को इकट्ठा किया जाए और डस्टबिन में फेंका जाए। टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन। टीचर ने बच्चों से कहा। चिल्ड्रन क्लीन द कोर्टयार्ड विद इन नो टाइम। बच्चों, जल्दी से ये कोर्टयार्ड को समय पर साफ करो, ज़्यादा समय ना लिया जाए।
Turn to the next page. When you throw away waste material carelessly, जब तुम वेस्ट मटेरियल को लापरवाही से फेंकोगे तो they get decomposed and attract the mosquitoes and fly. तब क्या होगा? वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा और दोबारा यूज़ नहीं होगा और उस पर मच्छर जो मक्खियाँ जो हैं मच्छर मक्खियाँ अट्रैक्ट हो जाएंगी, उसी समय वहाँ उसके ऊपर फैलने लगेंगी. बिसाइड्स वेस्ट itself can be dangerous to us in many ways. और साथ ही जो है वो dangerous us to in many ways, कई तरीके का खतरा बन जाएगा हमारे लिए. Ma'am, I have seen bins in parks and shops with an inscription. मैम, मैंने कई बार पार्क्स में देखा है बिन्स को एंड शॉप्स पे भी देखा है जिस पे लिखा होता है यूज मी. इट वॉज मृदुल टेकिंग हिज चांस टू शेयर एन आइडिया. यह समय अब किसका था? मृदुल का था. उसने अपना चांस लिया, आइडिया शेयर किया. एंड द टीचर वॉज हैप्पी अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन. और टीचर को बहुत खुशी हुई कि इसने पार्क में कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ नया चीज़ उसने देखी है जो हमारे साथ शेयर कर रहा है. गोपू सेड, मैम आई थिंक. गोपू ने कहा, मैम मैं सोच रहा हूँ इफ़ एवरीवन टेक्स केयर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, अगर हर एक ध्यान से रहे पब्लिक प्लेस में, इट विल बी ईजी टू कीप द सिटी क्लीन. तो कितना आसान हो जाएगा अपनी सिटी को क्लीन रखना. मैम आई हैव अ न्यू आइडिया. मैम मेरे पास एक न्यू आइडिया है. किसने कहा? मृदुल ने कहा. टुमारो, कल, वी शैल ब्रिंग सम प्ले कार्ड्स एंड प्लेस देम एवरीवेयर. हम कल कुछ कार्ड्स लेके आएंगे और हर जगह पर उसको लगा देंगे. एवरीबडी लाइक द आइडिया. सभी को वो आइडिया बहुत पसंद आया. दे ऑल्सो डिसाइडेड what they were going to write on those cards. और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम उन कार्ड्स पर क्या लिखेंगे. लेट्स सी दिस पिक्चर्स. डोंट लिटर द सराउंडिंग्स. उन्होंने फर्स्ट कार्ड पे ये साइन बनाया. ये देखिए, आप जैसे देख रहे हो, ये क्या है? वो गिरा रहा है कुछ. डोंट लिटर द सराउंडिंग्स, इसका क्या मतलब है? अपने आसपास कुछ मत गिराओ. नो प्लास्टिक. इसने प्लास्टिक का बैग बना के उस पर क्रॉस किया हुआ है कि नो प्लास्टिक. यूज मी. और डस्टबिन के ऊपर क्या लिखा है? यूज मी, कि इसको यूज करो. क्लीन कैंपस. और ये जो बच्चे हैं क्लीन कैंपस की खुद अपना काम क्लीन रखें. ये किसकी पिक है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. वंस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेड इन हैदराबाद. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हैदराबाद में कहा था, वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू क्लीन अप. हम गवर्नमेंट से क्या, सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि सफाई रखें, क्लीन अप, कि वो सफाई रखें. बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप चकिंग गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस. परंतु वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, पर हम ये नहीं रोक सकते गार्बेज को फैलाने से ऑल ओवर द प्लेस. नॉर आर वी गोइंग टू स्टॉप टू पिक अप द स्ट्रे पीस ऑफ पेपर एंड थ्रो इट इन द बिन. नॉर और वी आर गोइंग टू स्टॉप टू पिक, और हम उठा के उसको वो फेंक नहीं सकते. पीस ऑफ पेपर एंड थ्रो इट इन बिन, उसमें बिन में डाल सकते हैं. वी एक्सपेक्ट द रेलवेज टू प्रोवाइड क्लीन बाथरूम्स. हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कि रेलवेज वाले जो हैं अपना वॉशरूम क्लीन रखें. बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द प्रॉपर यूज ऑफ बाथरूम्स. पर हम उनको नहीं सिखा पा रहे बाथरूम को कैसे साफ रखना चाहिए. So children, let us decide to keep our school campus, classrooms, corridors and washroom clean. So बच्चों, let us decide, कि डिसाइड करते हैं अपना क्लासरूम, कैंपस,
स्कूल, कॉरिडोर्स एंड वॉशरूम्स को क्लीन रखें। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ चेंज, यह शुरुआत है बदलाव की। चिल्ड्रन वेंट होम विद न्यू रेजोल्यूशंस, चिल्ड्रन जो है एक नए रेजोल्यूशन के साथ अपने घर पहुँचे। उन्होंने रेजोल्यूशन किस चीज़ का लिया कि हम अपने सराउंडिंग्स को साफ रखेंगे। लेट्स लर्न एवरी टाइम यू सेव समथिंग इन नेचर, हर समय तुम कुछ सेव कर सकते हो, कुछ नया सेव कर सकते हो इन नेचर में। इट इज़ प्रेयर टू द क्रिएटर, ये एक प्रेयर है क्रिएटर की। सो फ्रेंड्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे।